आप सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आज फिर सुनाते हैं लड्डू गोपाल की कृपा की, दया की, उनके चमत्कार की एक सत्य लीला कथा कि लड्डू गोपाल अपने भक्तों के ऊपर कैसे कृपा करते हैं और कैसे अनुभूति कराते हैं, और भक्त अपने लड्डू गोपाल से, अपने कन्हैया से कैसे प्रीति करते हैं। ये सब कुछ आप इस सत्य लीला कथा में समझेंगे, और कैसे भक्तों को कन्हैया अनुभूति कराते हैं, कैसे हमें उनसे प्रेम करना चाहिए, कैसे हमें उनके साथ लाड़ लड़ाना चाहिए जब हमारे कन्हैया हमें अनुभूति कराएं। तो यही सत्य घटना में आप सुनेंगे। तो ये जो सत्य घटना है ये रागिनी जी ने शेयर की है। रागिनी जी के जीवन में लड्डू गोपाल की बहुत कृपा है, बहुत अनुभूति कराते हैं, बहुत लीलाएं कराते हैं। रागिनी जी और लड्डू गोपाल का एक अनोखा प्रेम है। लड्डू गोपाल को वो अपने दोस्त मानती हैं, मित्र के भाव में वो उनकी सेवा करती हैं। कभी भी कुछ भी बात, कुछ भी वो घर में, परिवार में, स्कूल में, कॉलेज में कुछ भी ऐसी बात होती थी वो हमेशा अपने कन्हैया जी से बताती थी, शेयर करती थी। बचपन से ही उन्होंने कन्हैया को अपने सखा के रूप में सेवा की है। और भगवान को हम जिस भाव से मानते हैं ना, भगवान हमें वैसे ही अनुभूति कराते हैं, वैसे ही लीलाएं करते हैं, वैसे ही कृपा करते हैं। एक बार की ये बात बताती हैं, जब ये छोटी थी, मतलब स्कूल के टाइम की बात बताती हैं। कहती हैं कि मैं बहुत उसमें, जैसे स्कूलों के कुछ बच्चे होते हैं ना जो बहुत उदंड टाइप के होते हैं, परेशान करते हैं, लड़कियों को छेड़ते हैं, ऐसे ही इनके साथ हुआ था। इनका जो घर जाने का रास्ता था ये थोड़ी सी सुनसान वाली जगह से आती थी, और ये उस साल थी 11th में थी। और उस टाइम पे बच्चे थोड़ी से बड़े होते हैं और थोड़ी सी परवाही भी होती है ना बच्चों के अंदर। तो वैसे ही था, इनको बहुत छेड़ रहे थे लड़के वहाँ पे। ऐसा मतलब जो रास्ता थी बहुत सुनसान थी कि अगर कोई किसी को परेशान भी कर रहा है, कोई किसी को छेड़ भी रहा है तो कोई देख नहीं सकता था। ऐसे रास्ते से उनको अपने घर जाना होता था। तो ऐसी मुश्किल घड़ी में जब उन्होंने बहुत चिल्लाया, बहुत आवाज़ दी, किसी ने नहीं सुना, उस टाइम पे इन्होंने अपने कन्हैया को याद किया। और है तो कन्हैया की याद करते ही वो कहती हैं कि एक अनजान इंसान जिसको मैं कभी नहीं देखी थी, जो कि बहुत बड़ा, जहाँ पे ये पढ़ती थी वैसा बहुत बड़ा शहर नहीं था, कस्बा टाइप का था जिसको कि सब आदमी जानता है कि कौन क्या है, लेकिन उस इंसान को कहती हैं ना मैंने कभी पहले देखा था और ना उसके बाद कभी देखा। लेकिन ये होता है विश्वास। जब हम बहुत विश्वास के साथ भगवान को बुलाते हैं ना, तो कैसी भी परिस्थिति हो, कैसी भी स्थिति हो, हमें भगवान किसी न किसी रूप में मदद करने ज़रूर भेजते हैं हमारे पास। तो ऐसे ही हुआ उनके साथ। तो उनकी जो भक्ति थी, उनका जो विश्वास था, तब से और ज़्यादा प्रगाढ़ हो गया और ज़्यादा बढ़ गया उनके प्रति। अब तो वो इतना मानने लगी कि दुनिया से अच्छा है मैं अपने कन्हैया पे विश्वास करूं। तो इतना बहुत, मतलब अब तो ऐसी स्थिति हो गई थी रागिनी जी की कि वो कहीं भी जाती अपने कन्हैया को अपने साथ लेके जाती। उनकी भक्ति में इतना लीन हो गई थी कि हर चीज़ में उनको कन्हैया जी ही शामिल होते थे। कहीं भी जाना है, कहीं भी कुछ। और फिर ऐसा नहीं है कि सिर्फ कन्हैया जी के साथ सिर्फ भक्ति के जो सारे वो होते हैं, नियम होते हैं, उसको भी पालन कर रही थी। जैसे कि देखो, अभी लड़की ही थी, बहुत बड़ी नहीं थी। इतना तो ज्ञान आदमियों को बड़े होने के बाद भी नहीं आता है, जब उम्र हो जाती है उसके बाद भी नहीं आता है। जो समझ इनको बचपन में आ गई थी। जैसे ही इनकी भक्ति बढ़ने लगती, जैसे ये भक्ति शुरू करती हैं, वैसे ही ये एकदम सात्विक हो जाती हैं कि इनका मन अंदर से ही बिल्कुल भगवान के प्रति, और भगवान को जो भोग लगेगा वही ये खाती थी। ना तो ये कोई लहसुन, प्याज, मांस, मच्छी, तो खैर इनके ब्राह्मण परिवार से थी तो ये कोई सवाल ही नहीं उठता, लेकिन लहसुन प्याज भी इन्होंने बिल्कुल बंद कर दिया था और एकदम सात्विक थी। तो जब हम सात्विक होते हैं ना, तो हमारा जो मन है, जो हमारी बुद्धि है, वो भी एकदम से उसमें वो नहीं रहता कि जैसे तामसिक जो भोजन होता है ना, उसमें
तामसिक जो भोजन होता है उसकी वजह से जो हमारी बुद्धि भी है वो भी इस तरीके से होती है। लेकिन जब हम बिल्कुल सात्विक भोजन करते हैं तो हमारी मन बुद्धि भी बिल्कुल निर्मल हो जाती है, पवित्र हो जाती है। ऐसे ही था इनके साथ, दिन प्रतिदिन इनकी भक्ति और बढ़ने लगी थी। अब एक समय ऐसा आया कि इनको कॉलेज के लिए जाना था, अब बाहर जाना था। अब स्कूल तक तो हो गया कि अपने वहाँ पे पढ़ लिया, लेकिन कॉलेज तो था नहीं वहाँ पे, तो अब कॉलेज में जाना था। तो कॉलेज जाती तो उनका तो था मन कि वो अपनी कन्हैया को ले जाएंगी, लेकिन घर वाले कहते, क्योंकि कॉलेज जहाँ पे इनका एडमिशन हुआ था तो दूर था, तो वहाँ इनको हॉस्टल में रह के ही पढ़ना था। तो हॉस्टल में सब अलाउ नहीं करते, वहाँ हॉस्टल के कुछ नियम होते हैं, आप भगवान की भक्ति करो सब कुछ, लेकिन अपने घर तक, यहाँ पे नहीं तो फिर कॉलेज के बच्चे तो और ज़्यादा वो फिर और उनको चिढ़ाने लगते, कुछ भी सब कुछ जो नियम है उसको फॉलो करना होता है कॉलेज में। और हॉस्टल के नियम तो और ज़्यादा सख्त होते हैं। तो इन्होंने रिक्वेस्ट करने की बहुत कोशिश की कि मैं अपने कन्हैया को साथ ही रखती हूँ, मैं उसके बिना नहीं रहती हूँ, कुछ भी वो करके, लेकिन कन्हैया को हॉस्टल वाले नहीं रखने दिए। अब क्या करती, अब तो मजबूरी ही थी कि वहाँ पे उनको रखना पड़ा अपने घर में, मतलब जहाँ इनका जो घर था, अब ये तो हॉस्टल आ गई थी, शहर आ गई थी, लेकिन अब इनका मन बिल्कुल नहीं लगता था अपने कन्हैया के बिना, क्योंकि इनकी आदत हो गई थी कन्हैया की। अब ये दिन रात कन्हैया को याद करें, और ऐसा लग रहा था कि जैसे वो भी इनको याद कर रहे हो। यहाँ पे माँ एक दिन ऐसी बातों में उन्होंने बताया कि आजकल तो लाला का चेहरा जो है ऐसा उतरा लगता है कि ऐसा लगता है कि जैसे तुमको कितना याद करते हो, ऐसे करके। देखो, ये भाव की बात होती है ना, उसी चेहरे को कोई और देखेगा उनको कुछ और भाव समझ में आएगा, कोई और देखेगा उनको कुछ और भाव समझ में आएगा। तो ये सब कुछ भक्त के भाव के ऊपर होता है कि वो भगवान को किस दृष्टि से देखता है। कन्हैया वही होते हैं, आप मंदिर जाएंगे, मंदिर में हजारों की संख्या में लोग होते हैं, लेकिन सबके अपने अपने भाव होते हैं। किसी को कैसे दिखते हैं, किसी को कैसे दिखते हैं, किसी को गुस्से में भी दिखते हैं, किसी को प्यार से भी देखते हैं, किसी को मुस्कुराते हुए भी दिखते हैं। तो ये सब कुछ अपने भक्त के भाव होते हैं। अब इनको जैसे भी छुट्टी मिलती, संडे सैटरडे की या बीच में कोई छुट्टियां होती, ये एक दिन भी हॉस्टल में रहना पसंद नहीं करती थी कि इनको वहाँ पे जाना है अपने कन्हैया से मिलने। लेकिन देखो, भक्ति जब हम भगवान की करते हैं ना, तो भगवान भी हमारे हर परेशानी में, हर परिस्थिति में हमारा साथ देते हैं। उनको पता था कि ये मेरी भक्ति करती, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ पागलों जैसे ही हो गई थी कि सिर्फ कन्हैया कन्हैया। बहुत अच्छी थी पढ़ने में, पूरी क्लास में टॉप करती थी। सिर्फ ये नहीं कि जो भक्ति करता है वो एकदम से बिल्कुल शून्य हो जाता है, बिल्कुल नहीं। भक्ति करने वाले इंसान हर क्षेत्र में, आप कुछ भी कर रहे हैं, आप हर जगह आप आगे रहेंगे। ऐसा नहीं है कि जो पढ़ने वाला बच्चा है अगर वो भक्ति करेगा तो वो वैरागी हो जाएगा या वो साधु हो जाएगा, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। भगवान की भक्ति के साथ भगवान खुद ऐसी बुद्धि देते हैं कि आपका पढ़ने में भी मन लगेगा और आपका भक्ति में भी मन लगेगा। अब ऐसे तैसे उसका ऐसे समय कट रहा था कि क्या हुआ कि जैसे छुट्टी हो वो चली जाती थी, फिर एग्ज़ाम के टाइम पे फिर आ जाती थी, लेकिन अपने कन्हैया को याद करती। अब कैसे, किस रूप में उसने अपने कन्हैया को अपने पास रखा था, क्योंकि मूर्ति रूप में लाना अलाउ नहीं था। तो उसने अपने कन्हैया की फ़ोटो खींच के और फ़ोटो फ्रेम के उसमें फ्रेम करके और फिर बाद में अपने पास रख लिया था फ़ोटो को ही। तो उसी से ही वो बात करती, उन्हीं की भोग लगाती, उन्हीं का सब कुछ मतलब उस मानसिक रूप से वैसे ही वो कन्हैया की फ़ोटो से अपने कन्हैया को याद करके वो वैसे ही सेवा करती है। और भगवान ना भक्त के भाव से प्रसन्न होते हैं। चाहे आप बिना मूर्ति के भी पूजा करोगे और किसी भी भगवान को आप याद करके उनकी वो पूजा करोगे ना, तो वो मानसिक पूजा कहलाती है। भगवान उस पूजा से और ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। मानसिक पूजा बहुत फलदायी होती है। आप अपने बिल्कुल शांत होके बैठ जाओ और
मन ही मन बहुत भगवान को याद करो और उनसे प्रार्थना करो और उनको आपका जो मन करे, जैसे मन करे आप वैसा श्रृंगार करो। मानसिक रूप से ही मन में आप जैसा भी आपका भाव आए आप वैसे उनको भोग रखो, उनके सामने आप उनको भोग लगाओ। अच्छे मेवा, मिष्ठान, मिठाइयाँ, सब कुछ खाना जो भी आपका मन करे सात्विक, वो सब कुछ आप रखो। ऐसी सेवा से भी कहते हैं कि हमारे जो कन्हैया हैं वो ऐसी सेवा को भी स्वीकार करते हैं जो मानसिक सेवा होती है, जिसमें कि कुछ भी आपको करना नहीं होता कि भगवान को बिठाल के आपको सारी चीज़ें लाना है, फिर करना है, फिर खिलाना है। नहीं, ऐसी सेवा भी अगर आप करोगे तो वो भी स्वीकारी जाती है। ऐसे ही ये जो थी रागिनी जी ये अपने हॉस्टल में करने लगी और उसके साथ साथ जब इन्होंने ये फ़ोटो लेके आई ना, उसके बाद से तो ये बिल्कुल अब इनके मन में ये नहीं रहता था कि नहीं मुझे जाना है, मुझे भाग के, जैसे कि एक दिन की भी छुट्टी हुई तो इनको लगता था कि मैं अपने घर चली जाऊं। अब वो चीज़ नहीं रह गई क्योंकि उन्होंने फ़ोटो के रूप में उनकी सेवा करने लगी थी और मानसिक सेवा ऐसे करती थी। तो इस तरीके से उनकी भक्ति बढ़ने लगी, भक्ति उनकी दिन प्रतिदिन वो होने लगी और उसके साथ साथ ये अपने कॉलेज में भी नाम रोशन करने लगी क्योंकि पढ़ने में बहुत होशियार थी। हर कोई ऐसा इनका वो भी नहीं था कि जब ये अपनी क्लास में टॉप ना करे। एक दो बच्चे ऐसे थे जिनसे कभी आगे पीछे इनका चलता था, लेकिन हमेशा लास्ट ये टॉप ही करती थी। सब कुछ पढ़ाई में भी, अध्यात्म में भी, सब में आगे थी। तो ऐसे कुछ बच्चे होते हैं ना जो गॉड गिफ्टेड होते हैं, भगवान उनकी बुद्धि बहुत प्रखर बनाते हैं और उसके बुद्धि के साथ साथ जब भक्ति मिल जाती है ना तो भगवान बहुत कृपा करते हैं ऐसे भक्तों के ऊपर, वो हमेशा आगे उन्नति करते हैं। अब क्या होता है जब इनका कॉलेज हो जाता है तो ये बहुत अच्छे ऑफिसर बनती हैं, बहुत ही नाम रोशन करती हैं अपने घर परिवार का। क्या होता है कि जब इनका लास्ट ईयर होता है कॉलेज का, तब हर कॉलेज में जो अच्छे कॉलेज होते हैं उसमें बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां आती हैं, कैंपस सिलेक्शन होता है। बच्चे जो अच्छे बच्चे होते हैं जो सेलेक्ट होते हैं उनको जो कंपनियां होती हैं वो अपने ऑफिस में जगह देती हैं, अच्छी पोस्ट में, अच्छे पैकेज में। ऐसे ही हुआ रागिनी जी के साथ में। रागिनी जी भी कैंपस सिलेक्शन हुआ, उसमें चुनी गई, मतलब उसमें उनका सिलेक्शन हो गया और अब वो उनकी पोजीशन इतनी अच्छी है, बहुत ही अच्छे पोस्ट में, एक नामी कंपनी की बहुत अच्छी एम्प्लॉई हैं, बहुत ही अच्छे अब देखो, भक्ति से मन भी पवित्र, भक्ति से तन मन धन हर तरीके से खुशी ही मिलती है। ये कभी मत सोचिए कि जो भक्ति करते हैं या तो वो बिल्कुल सब कुछ छोड़ देते हैं या उनको घर गृहस्थी परिवार से कोई मतलब नहीं होता, बाबा बन जाते हैं, साधु बन जाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। गृहस्थ में भी रह के आप बहुत अच्छे से भक्ति कर सकते हो। और फिर क्या होता है रागिनी जी के साथ में, जब ये अच्छी कंपनी में, अच्छे किसी बहुत अच्छे पोस्ट में इनका वो होता है तो फिर लड़के भी अच्छे आने लगते हैं इनके शादी के लिए। खुद से ही लड़के वालों का रिश्ता आने लगता है क्योंकि आज के टाइम पे अच्छी लड़की भी मिलना बहुत मुश्किल की बात है। और जहाँ भगवान का साथ होता है ना, भगवान की कृपा होती है तो वो हर काम बहुत अच्छा ही करते हैं। भगवान की कृपा से एक बहुत ही अच्छा लड़का उसी कंपनी में था, मैनेजर की पोस्ट में, जो कि रागिनी जी को पसंद करता है और रागिनी जी भी कुछ दिन के बाद उसको पसंद करने लगती हैं। और फिर बाद में दोनों के परिवारों की बातचीत होती है और दोनों की बहुत अच्छे ढंग से पारिवारिक ही शादी होती है। लव मैरिज तो हुई, लव तो हुआ, लेकिन अरेंज मैरिज भी, दोनों परिवार मिलके बहुत अच्छे से शादी करते हैं दोनों की। आज की स्थिति में दोनों का दाम्पत्य जीवन बहुत ही अच्छा है। ये सब कुछ हुआ भगवान कृष्ण की कृपा से, हमारे लड्डू गोपाल की कृपा से। और देखो कृपा, देखो इतनी अच्छी कृपा है, इतनी दया है कन्हैया की कि वो जो उसके जो हस्बैंड हैं वो भी
कृष्ण भक्त हैं, क्योंकि उनके ससुराल में भी हमेशा से कृष्ण भक्ति चली आ रही थी, चाहे उनकी दादी सास हो, चाहे उनकी सास हो या परिवार में। और ऐसा नहीं कि सिर्फ लेडीज़ ही कर रही हैं या आदमी ही करे, पूरे घर परिवार के लोग शाम में आरती में शामिल होते हैं। और रागिनी जी बताती हैं कि इतना सुंदर मंदिर है और शाम की आरती सब लोग मिलके करते हैं। तो जिस घर में इतने अच्छे से पूजा पाठ, भगवान का आदर मान सम्मान सब कुछ होता है ना, तो भगवान भी उस घर में कृपा करते हैं और उन भक्तों के ऊपर कृपा करते हैं जो भगवान की भक्ति करते हैं। अगर आपका मन भी नहीं लग रहा ना, तब भी आप भगवान से जुड़िए, क्योंकि आज नहीं तो कल आपको भगवान अपने से बहुत ऐसी अनुभूति कराने लगते हैं ना कि आपका मन अपने आप, स्टार्टिंग में नहीं लगता, धीरे 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 करते करते। सबसे पहले अगर भगवान से जुड़ना है तो भगवान के भक्तों का चरित्र सुनिए, उनके बारे में जब आप सुनेंगे, उनके ऊपर कैसे कृपा किए भगवान, जैसे जैसे आप चरित्र उनके सुनेंगे भगवान के भक्तों के, वैसे वैसे आपको भगवान से प्रीति होने लगी। तो और जब प्रीति होने लगेगी तो आपको भगवान भी स्वीकार करेंगे। फिर ऐसी कृपा बरसती है, आप तन मन धन से हर तरीके से सुखी हो जाते हैं। ज़रूरी नहीं कि सिर्फ भगवान की सेवा में पैसा ही होता है या भगवान की सेवा में कोई दुख नहीं होता। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे प्रारब्ध की भी होती हैं। अगर हम पिछले जन्म में कुछ पाप किए हैं, कुछ ऐसे हमसे दोष हुए हैं, तो वो हमें इस जन्म में भोगने पड़ेंगे, चाहे हम पूजा करें या ना करें। लेकिन भक्ति करेंगे तो उसका जो दोष है वो बड़ी सहजता से हम उसको झेल सकेंगे। भगवान इतनी सामर्थ्य देते हैं, हमारे मन में इतनी ताकत देते हैं कि हर परिस्थिति से हम लड़ सकते हैं अगर भगवान का साथ है तो भगवान की कृपा अगर आप चाहते हैं तो भगवान से ज़रूर जुड़िए। हर तरीके से आपका ही फ़ायदा है, इस लोक में भी और परलोक में भी भगवान की भक्ति ही साथ जाती है और कुछ भी साथ नहीं जाता। धन दौलत माया सब कुछ यहीं रखी रह जाएगी, जाएगा तो सिर्फ भगवान का नाम और भगवान की भक्ति ही जाएगी। और आपका व्यवहार आप जैसे करेंगे कर्म, वही आपको भोगना पड़ेगा। इसलिए और कर्म कब करेंगे, जब आप भक्ति से जुड़ जाएंगे ना, आपसे कोई गलत कर्म होंगे ही नहीं। सबसे बड़ी बात ये है, इसलिए भक्ति से जुड़ना बहुत ज़रूरी है। अपने घर परिवार बच्चों को पूरी कोशिश करिए कि वो भक्ति से जुड़ें, क्योंकि कलयुग केवल नाम आधार। भगवान का नाम लेके भी हम कलयुग को पार कर सकते हैं और अच्छा जीवन हम व्यतीत कर सकते हैं। तो अगर कहानी अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। फिर मिलते हैं किसी ज्ञानवर्धक सत्यलीला के साथ। जब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। राधे राधे।